ज़कात और अशर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हीर इस्माइल सोहो ने कहा है कि सूबे में 6,985 मदारिस हैं, जिनसे मुंसलिक 2 लाख बच्चों में वज़ाइफ तकसीम हुए और 150 अफराद मुस्तफीद हुए हैं। एक तो इसमें टोटल बजट जो हम रखते हैं दीनी मदरसा के वाले के 50 मिलियन बजट होता है हर साल। इस साल का जो है इसमें हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि हमने मद्रास की बिलोंग टू क्राइटेरिया 1 to 3 रखा है। एक वो मदरसा है जो प्रोविंस के और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइज हैं, रजिस्टर्ड मदरसा है उनके लिए, और उसकी भी कैटेगरी रखी है कि वो मदरसा जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दे रहे हैं उनको हमने पहले प्रायोरिटी में रखा है। दूसरे वो मदरसा है जो दीनी तालीम जरूर दे रहे हैं लेकिन दुनियावी तालीम नहीं दे रहे हैं, तो उसको हमने सेकंड पे रखा है। इस वजह से क्राइटेरिया रखा हुआ है। GDA के आरिफ मुस्तफा जतोई ने इस्तफसार किया कि मदारिस में वज़ाइफ की तकसीम का पैमाना क्या है। पार्लिमानी सेक्रेटरी हीर सोहो ने कहा कि दीनी और दुनियावी तालीम वाले मदारिस तरजीह हैं, इसलिए वज़ाइफ में फर्क है। जो स्टाइपेंड दिए जाता है मदरसा को वो मुख्तलिफ रेट होते हैं। मुख्तलिफ किस्म टाइप के मदरसा, जो मॉडल दीनी मदरसा है उनका एक रेट है, जो रजिस्टर्ड मदरसा है उनका दूसरा रेट है। तो ये रेट का फर्क क्यों है? PTI के रुकन राबिस्तान खान ने दरियाफ्त किया कि ज़कात कमेटी के चेयरमैन की तकर्रुरी का पैमाना क्या है, जिस पर हीर इस्माइल बोली कि हम अपने तौर पर नहीं करते, जो महकमे का तरीकाकार होता है इसके तहत तकर्रुरी होती है। एप्लीकेशन का तो मैं, अगर आपके पास इसमें कोई फिगर में लिस्ट में कोई डुप्लीकेट का है तो आप बता दें, वरना अदरवाइज NIC नंबर दिया हुआ है, तो NIC नंबर पे डुप्लीकेट कैसे हो सकता है? वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बाकायदा आप बजट एलोकेट करते हो, वो पॉपुलेशन की बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर कोई आपके हाल से कोई डुप्लीकेट है तो बता दें, हम देखेंगे। कराची साउथ सिर्फ 41 लोग और माशाल्लाह से खैरपुर 202 लोग। खैरपुर में कितने पैसे दिए? 40,40,000। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसकी 30 लाख आबादी है, 1,30,000 रुपए। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो कराची का एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, 2,30,000 रुपए। तो यही मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि मुझे बताएं क्या वेरिफिकेशन होती है, क्या मैकेनिज्म है। इन्होंने खुद कहा कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम करते हैं, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से तो कई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। MMA के रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि मैं इस पूरे ज़कात के निज़ाम को चैलेंज कर सकता हूँ। लोगों की बैंकों में जमा रकम से ज़कात काट ली जाती है। बहुत सारे चेयरमैन को ज़कात कमेटी के तो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करते। मैं अपनी पैदाइश से उनको चेयरमैन देख रहा हूँ, आज मैं 42 साल का हो गया हूँ, वो चेयरमैन के चेयरमैन है। दूसरी चीज ये कि जी, दूसरी की जो इसका सिलेक्शन और इलेक्शन है, मैंने स्टैंडिंग कमेटी के दौरान भी ये सवाल किया, उसमें मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला कि सिलेक्शन और इलेक्शन के लिए उसकी का इश्तिहार तशहीर की जाती है। ये तो मैं जब 77 कमेटियां लियारी की मैंने ऑब्जर्व की हैं, तो माजरत के साथ, यानी बाकी सारी चीज़ों पर मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ। ये ज़कात जैसा मसला है, ये शरई तकाजा है, ये अमानत होती है। लोगों की बैंकों से आप काट लेते हैं रकम और ये मुस्तहकीन तक नहीं जाती है। यानी वहाँ पर 77 की 77 कमेटियों में आपने टेबल पर बैठकर अपने लोगों को चेयरमैन बनाया हुआ है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं खुद उस चेयरमैन को देखना चाहूंगी कि जो रशीद भाई जब पैदा हुए हैं वहाँ से चेयरमैन चल रहे हैं, उस शख्स को मैं भी देखना चाहूंगी कि वो कंटिन्यू वो चेयरमैन चल रहा है। ऐसा नहीं है, एक रूल है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप अब्दुल रशीद साहब आप इनसे मिलके उनको उनका नाम बता दीजिएगा। अगर ऐसा कोई नाम है जी तो उनको आप दे दीजिएगा। मैं रिकॉर्ड तो सारे दूंगा, उस रिकॉर्ड को भी दूंगा कि 2500 में से 1100 लोग जो ATM कार्ड के ऊपर वोटर लिस्ट से निकाल के उनका डेटा डाला हुआ है, मैं वो भी दूंगा। लेकिन मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये मुकद्दस ऐवान है, ये ऐवान मुकद्दस है। इसके अंदर अगर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है और नीचे महकमे की गफलत है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मिनिस्ट्री को उसको कबूल करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। मेरे कहने का मकसद, अगर यहाँ पर कॉपी पेस्ट चीजें चलती रहे ऊपर से नीचे तक, तो फिर क्या फायदा। रशीद भाई ने जो बात की, मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कहीं पे भी कंप्लेन है, आप पहले, मैं ये मानती हूँ कि डिपार्टमेंट, देखिए मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि अब्दुल रशीद साहब से मिल लीजिएगा। नहीं, वो अगर कहीं पर कोई कोताही है तो आप उसको मिल सकते हैं। देखिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल कोताहियां होंगी तो आप उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। हमारे पास कोई भी कंप्लेन आती है, आप समझते हैं कि रूल है कि एक चेयरमैन 2 दफा बनता है, तीसरी दफा जो है 6 महीने के लिए। अगर कोई वायोलेशन रूल की हो रही है, कोई भी मेंबर रिटर्न में दे दे, वर्बली बता दे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।